गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके स्टैंडर्ड 6 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आपका पहला इकाई दयालु शिकारी चित्रपाठ था। उसके बाद वही चित्रपाठ के आधार पर हमने दूसरी कहानी भी सुनी थी और समझी थी, जो थी बातूनी कछुआ। अब आप लोगों को ये पेज पर तीसरा चित्रपाठ दिखाई दे रहा है। उसमें आपको कौवा, घड़ा, वो सारा चित्रपाठ दिया हुआ है। इसके आधार पर हमें कहानी बनानी है और समझनी है। तो आइए हम इस कहानी को ये चित्रपाठ के आधार पर बनाते हैं और समझते हैं। इस कहानी का यानी कि ये चित्रपाठ का नाम है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। अब कौवे को तो खूब प्यास लगी थी और उसे पानी पीना था। घड़े में पानी भी था, पर घड़े में पानी क्या था? बहुत नीचे था। तो अब देखो कि कौवा क्या युक्ति करता है, यानी कि क्या आइडिया लगाता है। इसीलिए ये कहानी का नाम बुद्धिमान कौवा है। अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। अब वो उपाय क्या था वो हम देखते हैं। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। अब हमें ये कहानी से सीख लेनी है कि कोई भी परेशानी का या मुश्किल समय हो, हमें हर बार अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमारा धैर्य कभी खोना चाहिए नहीं। अब हम तीसरा चित्रपाठ यानी कि बुद्धिमान कौवा है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। आपका पहला प्रश्न है MCQ, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है और नीचे उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। उसमें से यानी कि 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनकर आपको उसका उत्तर लिखना है। आपका पहला प्रश्न है, कौवे को खूब डैश लगी थी। विकल्प समझते हैं। पहला A भूख, B प्यास, C नींद, D चोट। अब आपको पता है कि कौवे को खूब क्या लगी थी? हाँ, B प्यास। तो इधर हम लिखेंगे प्यास और इधर आएगा B। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, कौवे को खूब प्यास लगी थी। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा। विकल्प है आपके A लोटा, B घड़ा, C खाना, D पानी। अब कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा था? हाँ, B घड़ा। तो उत्तर बनेगा, कौवे ने झोपड़ी के पास घड़ा देखा। तीसरा, कौवे ने घड़े में क्या डाले। तो कौवे ने घड़े में क्या डाले थे? तो पहले हम उसके विकल्प देख लेते हैं। कंकड़, B कंचे, C ढेले, D दाने।
अब हमें पता है कि कौवे ने क्या डाले थे, जो घड़ा पड़ा था उसके आसपास क्या पड़ा था, छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे। तो उत्तर आएगा ए यानी कंकड़। तो उत्तर किस प्रकार बनेगा, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। चौथा प्रश्न है आपका, कौवा कैसा था। विकल्प देख लेते हैं हम। ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान, डी साहसी। अब आप लोगों को पता है कि कौवा कैसा था और कहानी का नाम भी उस पर से ही है। हाँ, सही अनुमान है आप लोगों का, वेरी गुड। यानी कि कौवा कैसा था, सी बुद्धिमान। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, कौवा बुद्धिमान था। अब हमने एमसीक्यू देख लिए और समझ लिए। अब आएगा आपका नया प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप लोगों को रिक्त स्थान के ऊपर ही क्या दिए हैं, विकल्प दिए हैं और उसमें उत्तर भी दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, उसमें से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। पहला है, कौवा खूब डैश था। अब कौवा कैसा था, यानी कि कौवे को क्या लगी थी, प्यास लगी होगी तो कौवा कैसा होगा, प्यासा। तो क्या होगा, कौवा खूब प्यासा था। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने इधर उधर पानी की डैश की। अब कौवे को प्यास लगी थी तो उसने पानी की क्या की होगी, यानी कि पानी ढूंढा होगा। तो ढूंढने को दूसरा क्या बोल सकते हैं, तलाश की। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। तीसरा, घड़े में डैश पानी था। तो घड़े में पानी कैसा था, गहरा तो था पर कैसा था, थोड़ा। तो क्या आएगा, घड़े में थोड़ा पानी था। चौथा, कौवे की डैश पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। तो कौवे की क्या पानी तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि पानी थोड़ा था और गहरा था। तो क्या आएगा, कौवा किससे पानी पीता है, चोंच से। तो उत्तर क्या बनेगा, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। अब है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण। पहला है आपका, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि, उसके विकल्प देख लेते हैं हम। अ उससे अपनी चोंच साफ करनी थी। ब उसे स्नान करना था। क उससे खूब प्यास लगी थी। अब पानी की तलाश क्यों की होगी, वो पता है हमें, क्योंकि उसे प्यास लगी होगी तो ही उसने पानी की तलाश की होगी। भूख लगी होती तो खाने की तलाश करता। तो क्या आएगा, क उससे खूब प्यास लगी थी। उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। दूसरा है, उड़ते उड़ते कौवा, और विकल्प देख लेते हम। एक मकान की छत पर आया। ब एक झोपड़ी के पास पहुंचा। क एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तो क्या आएगा, उड़ते उड़ते कौवा कहाँ पहुंच गया था, हाँ, ब एक झोपड़ी के पास पहुंचा। तो उसका उत्तर किस प्रकार बनाएंगे हम, उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। अब तीसरा, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि, पहले विकल्प देख लेते हैं। घड़े में पानी बहुत नीचे था। ब घड़ा बहुत नीचे था। क कौवा बहुत ऊपर बैठा था। अब हमें पता है कि कौवे की चोंच पानी तक क्यों पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि उसका उत्तर आएगा, घड़े में पानी बहुत नीचे था। अब चौथा, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उससे
पहले विकल्प देख लेते हैं। उसे घड़े का पानी साफ करना था। ब, उसे कंकड़ों को धोना था। क, उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। अब आप लोगों को पता है कि घड़े में पानी गहरा था और कम था, इसीलिए घड़े के आसपास जो कंकड़ पड़े थे वो कंकड़ कौवे ने कहाँ डाले? घड़े में डाले। इसीलिए जो गहरा पानी था वो ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तो उसका उत्तर आएगा उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। अब आप लोगों का नया प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? अब आप लोगों को पता है, हमने कहानी में भी देखा था, चित्रपाठ में भी देखा है कि कौवे को खूब प्यास लगी थी और इसे पानी पीना था, इसीलिए उसने पानी की तलाश की। तो उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, कौवे को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए पानी की तलाश की। दूसरा है, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? अब वो भी पता है, हमने कहानी में भी सुना था कि कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका। आप लोगों को भी पता है कि घड़े का पानी क्या था? बहुत गहरा था और घड़े में पानी भी कम था, इसीलिए कौवा घड़े का पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि कौवा चोंच से पानी पीता है और उसकी चोंच घड़े के अंदर नहीं जा सकती थी। तो उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, घड़े में पानी बहुत नीचे था, इसीलिए घड़े का पानी नहीं पी सका। तीसरा है, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? अब घड़े के आसपास तो और कुछ तो था नहीं, सिर्फ एक ही चीज थी, वो थे छोटे छोटे कंकड़। तो उत्तर किस प्रकार बनाएंगे? कौवे ने घड़े के आसपास कंकड़ देखे। चौथा प्रश्न है आपका, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ था? देखते हैं। घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब पांचवा, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? अब आप लोगों को पता है कि पहले तो उसका सरल आंसर यही होगा, यानी कि एक सिंपल उत्तर देना हो आप लोगों को तो कैसे दोगे कि पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पर हमें इस कहानी से सीख लेनी है और ये सीख को ही उत्तर में बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे? कौवे ने युक्ति और समझदारी से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। और इस कहानी की सीख भी यही है कि हम कोई भी मुश्किल समय में हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब आप लोगों का आगे का प्रश्न है, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? अब आप लोगों को पता है कि कौवे ने क्या युक्ति की थी, क्योंकि कौवा कैसा था? बुद्धिमान। हमारे चित्रपाठ यानी कि कहानी का नाम भी बुद्धिमान कौवा है। तो कौवे ने क्या युक्ति लगाई थी वो देखते हैं। कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर से एक बार मैं कहानी समझा देती हूँ, यानी कि एक बार हम फिर से कहानी देख लेते हैं। एक कौवा था, उसे प्यास लगी थी, इसीलिए उसने क्या किया? पहले तो वो एक झोपड़ी की छत पर
पहुंचा। वहां उसने क्या देखा? घड़ा देखा। घड़े में पानी कैसा था? थोड़ा था। और कैसा था? गहरा था। इसीलिए कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। अब घड़े के आसपास क्या पड़े थे? कंकड़ पड़े थे। तो कौवे ने अपने चोंच से वो कंकड़ कहाँ डाले? घड़े के अंदर। तो क्या हुआ? जो घड़े का पानी था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। इस तरह कौवे ने जैसे पानी ऊपर आया ऐसे ही कंकड़ डालना चालू रखा, तो पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया। और फिर कौवे ने क्या किया? अपनी समझदारी और युक्ति से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर कौवा उड़ गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीख ली थी कि कोई भी मुश्किल समय हो फिर भी हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी से यानी कि समझदारी से काम लेना चाहिए। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने बुद्धिमान कौवा वाली कहानी यानी कि चित्रपाठ को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।